कार्यक्रम में आते हैं तो हम उन विचारों से ओतप्रोत होकर अपने नए कार्यों में जुट जाते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम को अगले चरण में ले जा रही हूँ। हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की एक अनूठी हर चीज के लिए व्यवस्था है। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम उसे सम्मान के साथ उसके आसन पर बैठने का एक हमारे यहाँ रिवाज है और उसी रिवाज को हम इस उत्सव में करेंगे। इस परंपरा को निभाते हुए मैं सबसे पहले अपने ब्लॉक अध्यक्ष जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूं कि वो अपने मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं और उनके साथ में ही मैं उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर तो चल। ऐसे ओजस्वी विचार हमारे कार्यक्रम में सीनियर भाई साहब जी के हैं। अगले चरण में मैं अपने ब्लॉक के मुखिया, पालनहार एवं सरल एवं सहज स्वभाव वाले धनी व्यक्तित्व के उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपने मंच पर आसन ग्रहण करें। उनके बारे में यही सभी लोग की बहुत ही सरल और सहज स्वभाव है और हम सभी जानते हैं कि सरल और सहज स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, उनके माता पिता के संस्कार हैं। स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रदीप भाई साहब जी, मंच पर आने की कृपा करें। चलो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमंत्रित करना चाहूंगी जिनकी मुस्कान ही परेशान लोगों के लिए उनकी समस्या का समाधान बन जाती है। हम सब में बहुत सारे लोग जान ही गए होंगे हमारे ब्लॉक के आरपी होने के साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आकर मंच को गौरवान्वित करें। श्री मनोज भाई साहब जी। सोचेंगे हमारी मानसिकता है, इसका एक और पहलू भी है। यही अनुशासन है, यही हमें संस्कारों की वो और देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगी। हमें कभी आगे की सीट में बैठना है, हमें कभी पीछे की सीट में बैठना है। ऐसे मंचों में जहां भी हम लोग बेंगलोर वगैरह गए थे वहां पर ये भी देखने को मिला कि वहां केवल मंच पे एक व्यक्ति बैठा है। मुख्यमंत्री साहब भी रहे थे, वर्तमान भी और पूर्व भी, वो नीचे बैठेंगे। लेकिन जो एक प्रोटोकॉल है केवल एक सीट ऊपर की, ये सब हमारे ही संस्कारों में है और मैं अपने को पवित्र मानता हूँ, धन्य मानता हूँ, ये सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये फक्र है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ परिवार का एक छोटा वो मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। जी अजय भाई साहब हेलो, ये कार्यक्रम जिस विद्यालय परिसर में हो रहा है वहाँ के प्रबंधक जो हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, साथ ही युवाओं को हमेशा अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। श्री मनीष शर्मा जी को विराजमान हमारे अतिथिगण इस चीज को देखने की तालियों का स्वागत कितनी बारीकी और कितनी अच्छाई थी। चलिए कार्यक्रम के अगले चरण में अब हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का परिचय हो चुका है और इसके बाद कार्यक्रम में हम दीप प्रज्वलन के लिए अपने मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह हो, चल रही बहार हो, आज द्वारे द्वारे पर ये दिया बुझे नहीं, ये दिया बुझे नहीं, यह बीत कल्पना, यह बीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, आस का निधार का ये दिया बुझे नहीं,
संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, निशान दे माँ, निशान दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, उजालों का संसार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। पीढ़ी के निर्माता हैं, संस्कृति के रक्षक हैं हम, भारत भाग्य विधाता हैं, गौरवमयी अतीत हमारा, स्वर्णमयी भवितव्य चुने, अधिकारों को रखें ध्यान में, कर पहले कर्तव्य चुने, करें नहीं हम कभी याचना, हम याचक नहीं है दाता हैं, संस्कृति के रक्षक हैं हम, भारत भाग्य विधाता हैं, वाल्मीकि वशिष्ठ हम ही हैं, जो आता रामायण बन जाता, जो पाता संसर्ग हमारा, नर से नारायण बन जाता, ऋषि मुनियों के प्रतिरूप हम, ज्ञान दूत उद्गाता है, संस्कृति के रक्षक हैं हम, भारत भाग्य विधाता हैं, नित्य नित्य नूतन नवाचार से, अतुलित अनुसंधान करें,
अध्यक्ष, दोनों की क्षमताओं में कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। इतनी क्षमता पूर्वक काम करते हैं और इन लोगों के द्वारा सदैव आपके लिए लड़ने का काम करते हैं। मगर आज हम आपके बीच में जो चर्चा करने वाले हैं, इसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा करें जिनके निमित्त हम आपकी नियुक्तियां हुई हैं। कर्तव्य बोध जीवन में कर्तव्य तो हर पल है। कोई माँ का कर्तव्य निभा रही है, कोई बेटी का कर्तव्य निभा रही है, कोई पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं, कोई बेटे का कर्तव्य निभा रहे हैं। हम सब कर्तव्यों में ही बंधे। कर्तव्य हमारा धर्म भी हो सकता है, नियत भी हो सकती है। मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन के कुछ कर्तव्य तो होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। भाई के भाई साहब के मुख से बार बार वाह वाह निकल रहा। हम कोई भी काम करें, हम अपने घरों में अच्छे से काम करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, हमारे जो दायित्व है उसका निर्माण अच्छे से करें, सिस्टमेटिक करें, वो यज्ञ है। विद्यालय में समय से सारे कार्य हो जाएं, वो यज्ञ है। हर काम समुचित रूप से, सही रूप से हो जाए, वो यज्ञ कर्म होता है, वो यज्ञ कर्म होता है। उसे गीता ऐसे कहते हैं। दूसरा आता है अध्ययन, और यह अध्ययन कौन सा है? यह अध्ययन स्वाध्याय है। हम लोग तो इतने काम हो गए अपने पास में कि हम लोग स्वाध्याय करना भूल गए हैं, और अपने महासंघ की जो बीच की टैगलाइन भी कहती है स्वाध्याय। स्वाध्याय वहां भी ये सब काम नहीं करते हैं कि आगे के 5 साल बाद हमारा वजूद भी आ गया। लेकिन इस कर्तव्य बोध में हमें जिसका सहयोग चाहिए था, उन्हें हमारी बात सुनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस मंच से मेरे बोले से हमें तो सुनाना है और उन्हें सुना होगा। इस ग्राम पालन को लेकर नाते मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें बखूबी समझता हूँ। 2 लाइन में अपना पूरा संदेश आपका पहुंचाता हूँ और फिर मैं अपना स्थान लोगों के समय भी होगी। संघर्ष भरा यह जीवन है, उत्साह कभी मत करना। संघर्ष भरा यह जीवन है, उत्साह कभी मत करना। विपदाएं तो आती जाती हैं, इसका न कभी तुम दूर करना। यह आगे बढ़ने की चाहत है और जोश भरा है आंखों में। हर शख्स बिछा देगा लाकर फूल तुम्हारी आंखों में। हमारी भी जरूरत नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ परिवार आपके साथ है। मैं कभी नहीं कहता कि ब्लॉक अध्यक्ष आपके साथ है, महामंत्री साथ है, जिला अध्यक्ष साथ है, प्रांतीय मंत्री जी साथ है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का परिवार हमारे दूसरे के साथ है। और एक बात कहे बगैर ये अधूरा लगेगा, उस लाइन को मुझे जोड़ना है। ये हमारे संस्कारों में ढला हुआ संगठन है। ग्राम के महामंत्री जी आगे बैठे हैं, तो शायद संगठन में ही पीछे जलपान की व्यवस्था भी करें। पद और दायित्व की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इस मंच में एक आसन होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसे 2 पहलू हैं, रखना जरूरी है। हर चीज को निगेटिव सोचने की हमारी मानसिकता है, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। यही अनुशासन है, यही हमें संस्कारों की वो पौध देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। हमें कभी आगे की सीट में बैठना है, हमें कभी पीछे की सीट में बैठना है। ऐसे मंचों में जहां अभी हम लोग बेंगलुरु बदल गए तो वहां पर ये भी देखने को मिला कि वहां केवल मंच पे एक व्यक्ति बैठा है, मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, वर्तमान भी और पूर्व भी, वो नीचे बैठेंगे। लेकिन जो एक प्रोटोकॉल है केवल एक सीट ऊपर की, ये सब हमारे ही संस्कारों में है। और मैं अपने को पवित्र मानता हूँ, धन्य मानता हूँ, ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि फक्र है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ परिवार का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी। और
पर और इस कार्यक्रम की विशिष्टता प्रदान करने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे यहाँ दो विशिष्ट अतिथि हैं, दोनों और हमारे इलाक के पालक श्री अजय गुप्ता जी एवं हमारी टीम, महत्वपूर्ण टीम और हमारे शिक्षक साथी, महत्वपूर्ण अंग, मैं इनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी को स्पेशल सादर नमन करता हूँ। कर्तव्य के बारे में हमारा कर्तव्य बोध उत्सव है। कर्तव्य ही धर्म है और धर्म ही कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब होता है जोड़ना।